गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लिंकेज। कल का जो वीडियो था वो हमारा लिंकेज के ऊपर था, तो लिंकेज में अभी कुछ रह गया था पढ़ाने के लिए, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिंकेज क्या होते हैं। लिंकेज, ठीक। तो इसमें हम पढ़ने के लिए रह गए थे कि सेक्स लिंक से जो है उसके द्वारा कौन सी डिजीज होती हैं वो पढ़ लेंगे, और हमारा जो टीएच मॉर्गन की थ्योरी है उसमें ये भी पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं टीएच मॉर्गन थ्योरी। ठीक, टीएच मॉर्गन की थ्योरी क्या बताती है? टीएच मॉर्गन की थ्योरी ये बताती है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन इन्होंने बताया था जब दो या दो से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन का एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाया जाता है, तो पाया जाता है तो इसे लिंकेज कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार के जीनों को क्या कहते हैं? लिंक जीन। और इस प्रकार के जीन को लिंक्ड जीन कहते हैं। इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? इसके द्वारा रिसीव होता है न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक, तो मैंने जो लिंकेज स्टार्टिंग किया था तो मैं इसमें बताया था, मैंने मान लिया ये क्या है, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। ठीक, इस पे मान लिया हमारा ए जीन पड़ा है या बी जीन पड़ा है, इस पे ए जीन पड़ा है, बी जीन पड़ा है। यानी कि जब दो या दो से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन का एक जोड़ा एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिंकेज के जो टाइप्स हैं उनके बारे में। टाइप्स ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज के कल जो 3 टाइप्स है वो पढ़ लिए थे। हमारा पहला था इनकम्प्लीट, दूसरा था कंप्लीट, तीसरा था सेक्स लिंकेज। ठीक, तो इनकम्प्लीट में क्या था? इनकम्प्लीट इस टाइप का लिंकेज जो होता है वो एनिमल और प्लांट्स दोनों में होता है, और इसके साथ में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर एनिमल
एंड प्लांट। और साथ में होती है क्रॉसिंग ओवर। दूसरा क्या था, ये होता है एनिमल में, इसके साथ क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा सेक्स लिंकेज। इसमें क्या होता है, ये एनिमल में होता है एंड प्लांट में भी होता है, प्लांट में भी होता है, ठीक। और इस प्रकार के लिंकेज में जो होता है, ये प्रकार का लिंकेज जो होता है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम पर, यानी कि XY क्रोमोसोम पर पाया जाता है, XY क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो इसके कारण बहुत सी डिजीज़ होती हैं, तो इन डिजीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डिजीज़ होती है हमारी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के बारे में हम पढ़ेंगे। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, बॉडी में कोई भी कट लग जाने पर ब्लड का फ्लो जो है वो चलता रहता है, रुकता नहीं है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण मनुष्य की मौत हो जाती है। इस डिजीज का जो जीन होता है, वो रेसेसिव जीन जो होता है, वो केवल एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। किस पे पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर। और इसका रेसेसिव जीन जो होता है वो होता है एच के द्वारा डोनेट कर देते हैं, हम इसे दर्शाते हैं। ये डिजीज सबसे पहली इंग्लैंड में देखी गई थी, जो इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया, उनमें देखी गई थी सबसे पहले। तो मान लिया ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक। मेल में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब मान लिया फीमेल जो है वो हीमोफिलिक है, क्योंकि लिंकेज की इसमें पॉसिबिलिटी क्या थी, क्योंकि जो हमारा रेसेसिव जीन जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, यानी कि हीमोफिलिक जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। तो ये भाई तभी इन्फेक्टेड होगी या तभी हीमोफिलिक होगी जब इस पे दोनों पे होगा। इसमें मेल पे क्या होगा, अगर एक पे भी होगा तो ये कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। अगर किसी पे नहीं होगा तो ये हीमोफिलिक नहीं होगा, यानी कि नॉर्मल होगा। अगर फीमेल में किसी पे नहीं होता है तो ये नॉर्मल होगी। और ये अगर एक पर होगा तो ये कैसा होगा, कैरियर होगा। अगर होता क्या है, अगर हमने मान लिया अगर नॉर्मल मेल की मैरिज हीमोफिलिक फीमेल से करा दी जाए तो चाइल्ड में इनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जो हीमोफिलिया है उसी के लिए ये। मान लिया मेल कैसा है हमारा, नॉर्मल है, यानी कि XY, मेल है XY। फीमेल कैसी है हमारी, हीमोफिलिक, ये कैसी X। और इस पर जीन की पॉसिबिलिटी क्या है, हीमोफिलिक जो जीन है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, H। आइए अब किसका क्रॉस करा के देखते हैं। इसका इससे कराएंगे पहले, तो क्या आएगा, X और X। फिर इसका इससे कराएंगे, क्या आएगा, X X। अब इसका इससे कराएंगे, क्या आएगा, X Y। इसका इससे कराएंगे तो X और Y। यानी कि 50% जो हैं, 50% हमारी मेल फीमेल कैसी हुई, फीमेल कैसी, कैरियर। और 50% मेल जो हैं वो हमारे कैसे हैं, हीमोफिलिक। ठीक। तो इसी प्रकार से और डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
इस प्रकार के डिजीज़ में क्या होता है, व्यक्ति को 6 बजे के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। इसमें 6 बजे के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है और व्यक्ति लाल और हरे कलर की पहचान नहीं कर पाता। लाल हरे कलर की पहचान नहीं कर पाता तो क्या होगा, व्यक्ति ड्राइवर बनने लायक नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार के जो डिजीज़ होती है उसमें व्यक्ति को लाल और हरे कलर की पहचान नहीं होती, इसलिए इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है या इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति जो होता है वो ड्राइवर नहीं बन सकता। सही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं तो सेम कंडीशन होगी, जीन का जीन केवल चेंज हो जाएंगे। तो इसका जीन हम क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे, कलर बनाना है सी। मेल फीमेल में पॉसिबिलिटी वही होगी, मान लिया मेल इसमें एक्स वाई, जो हमारा हीमोफिलिक जीन जो है वो किस पे पाया जाएगा, वो सॉरी कलर बनाना इसका जीन जो है या सेक्स लिंकेज जीन लिंक जो है लिंकेज जीन वो किस पे पाया जाएगा, केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। और फीमेल में एक्स पे पाया जाएगा तो इस पे दोनों पे आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक, एक पे होगा तो ये कैरियर होगा, ये कैरियर। अब पढ़ेंगे हम कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ जो होती है इस प्रकार की डिजीज़ में क्या होता है, व्यक्ति को लाल और हरे कलर में पहचान नहीं हो पाती है और इस बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो जो है ड्राइवर बनने के योग्य नहीं हो पाता। ये भी जो लिंकेज जीन होता है वो किस पे पाया जाता है, हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, यानी कि लिंगोलसूत्र पर पाया जाता है। तो वही पॉसिबिलिटी होगी सेम, ये किस में होगी, मेल में। और फीमेल में क्या होगी, फीमेल में होगी एक्स एक्स, यानी कि ये कैसी फीमेल होगी हमारी, कलर ब्लाइंडनेस होगी। और मेल कैसा होगा, कलर ब्लाइंडनेस, ये नॉर्मल कैरियर नॉर्मल। अब हम नॉर्मल सेम प्रोसेस देख लेंगे। अगर मेल जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है, फीमेल भी कलर ब्लाइंडनेस ले लें हम, यानी कि इसकी मैरिज इससे कराई जाए, कलर ब्लाइंडनेस से कराई जाए, तो जाहिर सी बात है इसको क्रॉस करके देख लेते हैं हम क्या होता है, मेल और फीमेल, एक्स वाई, क्या हुआ, कलर ब्लाइंडनेस, वाई, यानी कि 100% 50% फीमेल कैसे होंगे, कलर ब्लाइंडनेस, और 50% मेल कैसे होंगे, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, अब जो लास्ट डिजीज है हमारी उसमें पढ़ लेते हैं हम, उसे कहते हैं एल्बियनिज्म। ये समझ में ना हो तो चित्र को चार्ट देख लेना। ये हुआ मेल में, ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरी डिजीज के बारे में पढ़ लेते हैं हम, एल्बियनिज्म के बारे में। इस प्रकार की डिजीज जो है वो लिंकेज जीन के कारण होती है। इस डिजीज़ में होता क्या है, इस डिजीज़ में व्यक्ति का स्किन कलर जो है, अगर एल्बिनिज्म पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट की जब पॉसिबिलिटी व्यक्ति में कम हो जाती है तो उसकी स्किन का कलर जो है वो वाइट होने लगता है और इसी पिगमेंट के कारण व्यक्ति का स्किन का कलर जो है वो रहता है। ठीक, तो हम पढ़ लेते हैं इसे। इसका जो लिंकेज जीन जो होता है, यानी कि रेसेसिव जीन जो होता है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर।
ये है हमारा सभी जो अभी तक जितनी डिजीज़ पढ़ा थी उनमें जो भी जीन थे वो हमारे रिसेसिव जीन थे। रिसेसिव जीन, चाहे वो हीमोफिलिक का हुआ, कलर ब्लाइंडनेस का हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस का हुआ या एल्बिनिज्म का हुआ। ठीक, तो इसका क्रॉस कराते हैं। यानी कि 50% फीमेल हीमोफिलिक वो एल्बिनिज्म है, 50% मेल जो है वो भी एल्बिनिज्म है। कंडीशन सबकी सेम होंगी, ये चीज़ें हैं। अगर ये ना करके ये लिख लो, XY नॉर्मल ले लो और ये फीमेल जो है वो कैरियर ले लो। ठीक, तो भी दूसरा चार्ट बना के देख लो। इसमें क्या आएगा, फीमेल कैरियर, नॉर्मल, यानी कि 25% फीमेल कैरियर होंगे और 25% मेल जो होंगे वो एल्बिनिज्म में 25% मेल नॉर्मल मेल और 25% फीमेल नॉर्मल। तो ये लिंकेज का टॉपिक जो है वो हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहिए हमारी वीडियो में लगातार आपके लिए एक से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए जो हम लेकर आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।